ये था मोलारिटी। तो मोलारिटी बराबर क्या हुआ बच्चों, मोलरता बराबर क्या हुआ, विलय की मोलों की संख्या और नीचे डिवाइडेड बाई आयतन बिलियन का, लीटर में वो भी। अगर सवाल में रहता डेसीमीटर क्यूब डीएम क्यूब तो भी हम लीटर समझते हैं उसको, क्योंकि 1 डेसीमीटर जो क्यूब जो होता है 1 लीटर के बराबर, लीटर के बराबर होता है। चलिए टॉपिक है, मैं इस पे कुछ गृह कार्य दूंगा, होमवर्क दूंगा इसी पे, तो आप जो भी डाउट होगा क्लियर होगा फिर मैं बताऊंगा। वीडियो के बाद आपको होमवर्क मिलेगा, नोट्स भेजा जाएगा। चलिए टॉपिक है मैं बता दूं जल्दी से बच्चों। एक टॉपिक आता है मोलालिटी। मैं साथ में बताना चाह रहा हूँ क्योंकि साथ में जानना जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होगा इस तरीके से। तो मोलालिटी है जिसको बच्चों अपन मोलालिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते थे, जबकि ये स्मॉल एम होगा, ये मोलालिटी होता है। और इसका यूनिट भी बदल जाएगा, उसका मोल प्रति लीटर था जबकि इसका मोल पर केजी कुछ दूसरा आएगा, देखना। तो मोलालिटी ये क्या कहते हैं, किसे हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, खुद परिभाषा बन जाएगा। तो मोलालिटी बराबर क्या होता है, इसको छोटा एम लिखना है। मोलालिटी बराबर देखिए बच्चे क्या होता है, सेम चीज ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम टू सेम जैसे मोलारिटी में था, मोलरता में था, मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। बस अंतर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, मास ऑफ सॉल्वेंट था, वहां था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन था, जबकि यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान दिया है, मास दिया है। तो मोलालिटी में और मोलारिटी में यही मेन अंतर डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये केजी में होना चाहिए, यहाँ भी जरूरी है केजी में होना चाहिए। अगर आपको ग्राम में तो डिवाइड करके जैसे भी हो उसको बदलना पड़ेगा आपको केजी में। तो नंबर ऑफ मोल, तो हिंदी वालों के लिए हिंदी वाले लिख लेंगे, मोललता बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या और नीचे डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कहेंगे विलायक का क्या बच्चों, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, केजी में। ठीक है, परिभाषा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं मैं बताया हूँ, यहाँ भी बताया हूँ, आपको पहले ही बताया हूँ विद्यालय में। विलय के मोलों की संख्या तथा विलय के द्रव्यमान का कर सकते हैं कि जो रेशियो होगा वो कहलाएगा मोललता। ऐसे कह सकते हैं कि 1 kg जो है वो सॉल्वेंट में कितना विलय की मोलों की संख्या है, आप पर यूनिट करके ऐसे बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको डिफिनेशन हो गया, कैपिटल छोटा एम से नोट करते हैं, बस अब इस पर न्यूमेरिकल आ जानिए, क्योंकि सेम जो टर्म इसमें है सब के सब मोलारिटी के सिमिलर है। और बस कुछ नहीं, डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो केजी में, वहां क्या था, वहां था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो चलते हैं एक न्यूमेरिकल करते हैं, मजा आएगा। एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द वेट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड। चलिए देखिए, ध्यान देंगे सब लोग, आपको मैं दूंगा होमवर्क दूंगा, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, जितना भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वेट ऑफ यूरिया, फाइंड द, मैं हिंदी में भी लिखूंगा अभी, फाइंड द वेट ऑफ, आप नोट्स बनाएंगे फेयर कॉपी में नोट करेंगे सब। फाइंड द वेट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग, required in making 1.5 kg of kg of 0.2 m एक क्वेश्चन। अब बच्चे कुछ चिंतित होंगे कि सवाल कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन। अब सारे बच्चे ये सवाल क्या कर रहा है, मैं हिंदी में लिख दूं इसको, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी देखेंगे इसको। फाइंड द वेट ऑफ यूरिया, यूरिया का वेट निकालना है, लेकिन आपको मोलालिटी नहीं निकालना है। यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा डिफर अलग बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाए, और थोड़ा सा आप और सारे अगर क्वेश्चन हार्ड आता तो थोड़ा सेफ महसूस करेंगे। तो फाइंड द वेट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 1.5 kg ऑफ इतना एम एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे केजी की बात आ गई, तो एम देखिए मैं छोटा, यहाँ पे मोलर भी लिखा रहेगा बच्चों, मैं बता दूं एम भी लिखा रहे या आपको मोलल भी लिखा रहेगा कि इतना मोलल एक्वस सॉल्यूशन, और मोलारिटी में मोलर लिखा होता है, तो क्या छोटा एम भी चलेगा, बस ये रहे। तो मैं बता दूं, कह रहा है कि आपको यूरिया का वेट ज्ञात करना है, यदि कितना बनाने के लिए
तो लिखेंगे बच्चों हिंदी वालों के लिए 0.2 मोलर। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, इतना मोलर बिलियन, इतना मोलर बिलियन को 1.5 kg बनाने के लिए कहेंगे कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी, कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं, समझ रहे हैं, आवश्यकता होगी। ठीक, यूरिया का वेट ज्ञात करना है, भार ज्ञात करना है, तो कितना यूरिया की आवश्यकता होगी, या यूरिया का भार लिख सकते हैं, यूरिया का भार ज्ञात करें, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सवाल में रहेगा। तो बच्चों क्या करना है अपन को, सीधे देखना है, अब की बार क्या निकालना है। तो आपको हिंट्स मिल रहा है कि ये चीज से कि मोलल दिया हुआ है, इसका मतलब है छोटा एम की मोलालिटी निकालना है। तो बच्चों बता दीजिए ना मोलालिटी का फार्मूला, छोटा एम का फार्मूला क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या। तो कितना हो जाएगा बच्चों, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, इंग्लिश वाले तो लिख लेंगे, ऊपर लिखा हुआ हूं मैं, विलय की मोलों की संख्या और डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान आपको दिया है, सामने दिख रहा होगा, केजी में वो भी दिया है, बड़ी आसान कर दिया है, केजी में ही है। तो यहाँ तो वो लिख देंगे, विलय की मोलों की संख्या निकालेंगे कैसे, ये रही बात, अपने पास डाटा है तो आपको नहीं, वो तो आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, विलय के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, कितना मोलल दिया हुआ है बच्चों, 0.2, यहाँ रहा, ये रहा, तो 0.2 तो यहाँ हो जाएगा, बराबर विलय की मोलों की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वो तो ये आपको ज्ञात कर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, वो नीचे आ जाएगा, राइट। कोई बच्चों को डाउट होगा कि सर यहाँ पे तो वेट पूछ रहे हैं आप, वेट निकालना है, भार निकालना है, यूरिया कितनी आवश्यकता है, यूरिया तो ग्राम में होगा, तो आप मोल यहाँ लिखे, तो ग्राम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि वेट कहाँ रखें, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों। तो वेट अपन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, 0.2 वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट और मल्टीप्लाई बाई विलायक का द्रव्यमान 1.5 kg। बस हो गया, विलय की मोलों की संख्या ऊपर नीचे लिख दी, यही तो मोल है बच्चों, यही तो n है, यानी कि मोल है, क्योंकि मोल बराबर होता है क्या, वो तो पता ही है, दिया गया भार अपन अणुभार मोलिकुलर वेट। तो क्या करेंगे अब, बस हो गया, 0.2 बराबर वेट निकालना है, यूरिया कितनी निकालना है, डब्ल्यू लिख दीजिए, एम क्या है, एन निकाल लेंगे भाई, यूरिया कितना होता है, NH2CO NH2, मेरे अनुसार से 60 होता है, मुझे याद है, तो दिखा सकता हूँ, 14 + 2 + 12 कार्बन का ऑक्सीजन का प्लस 16 + 14 + 2, 14 16 16 12 28 28 16 44 44 और 14 कितना हो जाएगा भाई, 58 तो 60, बिल्कुल सही मैंने बताया, 60 आ गया। तो 60 को यहाँ लिख सकते हैं, आपको आना चाहिए अणुभार निकालने के लिए, क्योंकि हर जगह जहाँ भी मोल तो हर जगह आएगा। 60 हो गया गुणे 1.5, वो तो दिया है पहले से केजी में। तो चलिए अब क्या करेंगे, यही तो चाहिए, अब तो तीसरा गुना कर दीजिए, इसको इधर, तो वेट बराबर हो जाएगा बच्चों 60 गुणे 1.5 गुणे 0.2, तो 1.5, ऐसे करो ना, 1.5 गुना 3 होता है, ठीक, बटे दशमलव कितने अंक के बाद होना चाहिए, तो 1 अंक 2 अंक के बाद, तो 60 हो जाएगा, और गुणे 1.5 गुना 3 कर दो पहले, ठीक है, 3 लिख दिए हम, और दशमलव का सर 1 2 अंक का दशमलव, 2 अंक का तो यहाँ दशमलव दे दो, गड़बड़ नहीं होता, ठीक, आई एम राइट। और 7 का 180, पहले गुना कर दो, दशमलव बाद में इंक्लूड करेंगे, 1 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद, तो बच्चों कितना 1.80, यानी 1.8 आया, क्या लिखेंगे, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मोल पर केजी, ये रहा हमारा आंसर। तो मुझे आज ये सवाल खत्म हुआ न्यूमेरिकल, और मैं आपको और सारा न्यूमेरिकल मैं नोट्स में बनाकर दूंगा, आप लोग सारे लोग करेंगे, और नहीं आएगा तो भी बताया जाएगा।
आज के वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।